सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पहुँच गया, बट मैं अपने घर आया हूँ एंड ये एक छोटा सा जो हम शूट कर रहे हैं, मतलब मैं शूट कर रहा हूँ जिस चीज़ को, तो वो ये है कि अभी मैंने करंट में अपनी आई सर्जरी कराई होगी। जो आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने चश्मा क्यों पहना है, बट मैंने चश्मा इसलिए पहना है क्योंकि मैंने अपनी सर्जरी करवाई है। और सर्जरी दिस इज़ एन लेसिक ऑपरेशन। सो बेसिकली लेसिक ऑपरेशन करवाया मैंने अपनी आँखों का। सो अब मैं आपको कुछ इंसाइट देने वाला हूँ उसके बारे में, मतलब आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एंड इफ समवन वांट्स टू डू लास्ट तक अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी काफ़ी हद तक। और तो ये हो गया है एंड थैंक यू टू द सो गाइस, यस आई हैव चेंज द एंगल एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल गोइंग टू वर्क। सो मैं आप सभी को ये बता रहा था कि जो बेसिक मोटो है इस चीज़ का ये है कि जो मैंने लेसिक ऑपरेशन करवाया है, तो लेसिक ऑपरेशन करवाने का मेन पर्पज़ ये था कि मुझे थोड़ा सा चश्मे में काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रहा था काफ़ी टाइम से, 13-14 सालों से। ऑब्वियसली जब से मैं लगा रहा हूँ तो नहीं, इट्स अराउंड 10 ईयर्स, सो 10 सालों से। और उसके बाद तो इसमें काफ़ी सारे ईज़ हो जाते हैं जब आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो। सो बेसिक रीज़न मेरा यही था कि विजन क्लियरिटी आ जाएगी। तो बेसिकली डॉक्टर्स का क्या कहते हैं, डॉक्टर जो पहला इसमें हमारी अपॉर्चुनिटी रखते हैं कि आपका 6 महीने या 1 साल से नंबर चेंज नहीं हुआ होना चाहिए। अगर वो हुआ है तो 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिक क्राइटेरिया ये रहता है इस चीज़ का। एंड सेकेंड चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। 19-20 में हो तो ज़्यादा बेटर है, 20 तक हो तो ज़्यादा बेटर है। और आपको वेट भी कर लेना चाहिए। मैंने भी वेट किया 21 तक, तो करंटली मैंने अपनी सर्जरी करवा ली है ना, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। एंड मैंने जो सर्जरी है इसमें काफ़ी सारे टाइप की सर्जरीज होती है। तो बेसिक मैं जो 2-3 आपको बता देता हूँ। मतलब ICL जो है वो टॉप लेवल की, मतलब ICL उनके लिए जिनका ज़्यादा नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है, और उनका कॉन्ट्यूरा या इन चीज़ों से लेजिक से नहीं हट सकता है। कॉन्ट्यूरा में कॉन्ट्यूरा आ जाता है, मतलब लेजिक में कॉन्ट्यूरा और स्माइल आ जाता है। और एक दो और होती हैं एपिक कॉन्ट्यूरा वगैरह। तो स्माइल जो होता है थोड़े छोटे नंबर्स के लिए होता है, मतलब -6 -7 के लिए, -8 -9 के लिए जो नंबर्स होते हैं वो कॉन्ट्यूरा से हट जाता है। तो कॉन्ट्यूरा बेसिकली मैंने कॉन्ट्यूरा चूज़ किया बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मुझे कॉन्ट्यूरा ही रिकमेंड किया। मैं ICL के लिए जाना चाहता था ऑब्वियसली, बट डॉक्टर सेड टू मी कि डोंट स्पेंड मच इफ़ यू आर गेटिंग योर आइज करेक्टेड विद इन दिस लिमिट इन दिस प्राइस। सो उस प्राइस रेंज में मेरा हो गया था, तो आई वुड बी लाइक हैप्पी। मतलब मैं थोड़ा सा नर्वस था पहले। वो कुछ भी क्लिप्स हैं मैं बीच में ऐड कर दूंगा, वैसे बहुत सारी नहीं है क्योंकि इतना टाइम मिला नहीं ऑब्वियसली। मैं थोड़ा सा नर्वस ज़रूर था। So hello guys, yes, once again angle change and this is what I'm trying to do something. Let's focus on the main part. So main part ये है कि डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कॉन्ट्यूरा। मैं ICL की तरफ जाना चाहता था, सो दैट मेरा नंबर, मैं ऐसा सोच के चला था कि मेरा नंबर हाई है, बट डॉक्टर सेड टू मी कि आपका नंबर उतना भी हाई नहीं है कि हम कॉन्ट्यूरा ना कर पाएँ। तो कॉन्ट्यूरा ने मुझे रिकमेंड किया एंड मेरी कॉर्नियल थिकनेस सही थी। मतलब बेसिकली जो डॉक्टर उसके पास हम जाते हैं तो पहले हमारा प्री चेकअप करते हैं। उस प्री चेकअप में 12 से 13 चेकअप्स होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्यूरा, हमारा रेटिना चेक होता है और सारी चीज़ें चेक होती हैं, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो जो प्री चेक्स होते हैं सर्जरी में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको कराने होते हैं। और उसी में कॉर्नियल थिकनेस भी चेक होती है। तो मेरी कॉर्नियल थिकनेस काफ़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी अच्छी भी नहीं, मीडियम लेवल पर थी। तो डॉक्टर ने कहा यस यू कैन गो, बट उसमें क्या होता है कि कॉर्नियल थिकनेस कम होती है। एंड जो सर्जरी कॉन्ट्यूरा विजन थी, कॉन्ट्यूरा विजन में फ्लैप हटता है एंड फ्लैप हटने के बाद मतलब ब्लेड वगैरह कुछ नहीं लगता ऑब्वियसली। लेजिक सर्जरी है, विदाउट ब्लेडलेस है एंड पेन भी नहीं होता है ऑब्वियसली। सो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इधर। जब मैंने सर्जरी करवाई तो आई एम क्वाइट नर्वस कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट डॉक्टर वुड बी लाइक कि हो जाएगा। एंड आप डॉक्टर, आई विल गिव यू अ लिस्ट, मतलब आप लोग कहाँ कहाँ रिकमेंड कर सकते हैं। और उसी में वन ऑफ द हॉस्पिटल में मैंने भी करवाया है, तो आई कैन रिकमेंड यू एंड यू कैन गो देयर, यू विल बी सेटिस्फाइड। एंड तो उसमें वो कॉन्ट्यूरा में वो लोग फ्लैप हटाते हैं पहले ऊपर से। फ्लैप हटाने के बाद उसमें जो मुझे विजन वो लोग फ्लैप हटाएंगे, देन उसके बाद फ्लैप हटाने में हमारी 100 के अराउंड कॉर्नियल थिकनेस कम हो जाती है, 110 के अराउंड। फिर उसके बाद वो लोग उसमें लेज़र डालते हैं और लेज़र से बिल्कुल उसको बना के फ्लैप को वापस लगाते हैं। फ्लैप हील हो जाती है कुछ दिनों में, एंड दैट्स व्हाट हीलिंग प्रोसेस विद गोइंग विद मी सेम टाइम। स्माइल में शायद फ्लैप नहीं हटता है जितना मुझे पता है, और स्माइल में कॉर्नियल थिकनेस भी कम घटती है। तो ये उसमें स्माइल में ये फ़ायदा रहता है, स्माइल नहीं सिल्क, सॉरी इफ़ आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड आई विल करेक्ट इट, ओके। सिल्क में क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा कम वो यूज़ होता है, मतलब कॉर्नियल थिकनेस कम गिरती है।
तो वो भी सही है। ICL में इम्पोर्टेड लेंस आते हैं बाहर से, दूसरी कंट्री से, स्विट्ज़रलैंड या अमेरिका से लेंस आते हैं, और वो लेंस हमारे आइज़ में इंसर्ट किए जाते हैं विदाउट एनी पेन नथिंग, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है प्रोसीजर, क्योंकि लेंस आने में टाइम लगता है। तो डॉक्टर ने कहा यू थिंक गो विद दिस प्रोसेस एंड पेनलेस कुछ भी नहीं होगा। एंड अब मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट डे पे गया था तो मेरे को 13-14 टेस्ट करवाए एंड कॉर्नियल थिकनेस वाज ऑल एवरीथिंग फाइन। डॉक्टर रिकमेंडेड मी आई अगेंस्ट कि मेरे को ICL करवाना है। ही वुड बी लाइक कि नो मैन, दिस इज सर्जरी बेस्ट फॉर यू, यू कैन गो विद इट। पहले था बट ओके, मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि ओके यू कैन गो। आई वुड बी लाइक कि हाँ आई कैन गो। तो मैं चला गया उस सर्जरी के लिए। देन वो टेस्ट हुए, टेस्ट में सब में मैं पास हो गया था। देन उसके बाद जो उन्होंने मेरे को सर्जरी की डेट दी, मैं उस डेट पे वहाँ पहुँचा और मॉर्निंग में उन्होंने मेरे को ब्लू कलर के कपड़े पहनाए जो आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद उन लोगों ने कपड़े पहनाने के बाद वहाँ पर कुछ पोस्ट चेकअप्स, प्री चेकअप्स वगैरह किए। प्री चेकअप्स करने के बाद डॉक्टर आए एंड डॉक्टर 3-4 थे हम लोग साथ में। तो डॉक्टर ने फिर एक एक करके सबकी सर्जरी करी। और वो सर्जरी में सीरियसली सेइंग मुझे पेन तो नहीं हुआ। स्टार्टिंग में सिर्फ वो थोड़ा सा स्क्वीज़ जैसा करते हैं इसको कुछ ऐसे, उसमें लगाते हैं वो, देन उसके बाद उसमें सर्कल बनाते हैं एंड ठीक है, मतलब दर्द नहीं होता है, बस थोड़ा सा सेंसेशन फील होता है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया आँखों में डाल देते हैं। तो जनरली फील नहीं होता है उतना जितना हमें लगता है, बट ऐसा है कि थोड़ा सा होता है, मतलब फील होता है, पेन नहीं होता है। पेन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, पेन नहीं होता है ड्यूरिंग द सर्जरी, बट ये पेन नहीं होता है बट सेंसेशन फील होती है थोड़ा सा। पहले ड्यूरिंग द सर्जरी पेन नहीं होता है, बट आफ्टर सर्जरी आपको सच बता रहा हूँ आंखों में जलन होगी थोड़ी सी, आपको लगेगा कि व्हाट वुड हैपन, बट आपको दिखने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा, मतलब 20-30% आपको दिखने लग जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्टर से उसमें दवाई डालने के लिए देते हैं हमको। एक दिन में 5-6 बार दवाई डालनी होती है। दो टाइप की दवाइयाँ देते हैं। एक को किसी को खाने के लिए भी दिया था, क्योंकि उनको थोड़ा सर्जरी का टाइप चेंज कर दिया डॉक्टर ने, बट इट वॉज ऑल गुड फॉर अस। एंड उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे आना, एंड नेक्स्ट डे उन्होंने चेकअप नेक्स्ट डे हमको बुलाया। हम मॉर्निंग में पहुँचे, उन्होंने देखा एंड स्प्लिट लेंस पे चेक किया एंड आइज़ वर ऑल फाइन। उन्होंने बोला सब सही है। मुझे लेफ्ट आइज़ में कुछ फील जैसा हो रहा था, बट सही बता रहा हूँ वो दूसरे-तीसरे दिन से फील होना बंद हो गया एंड एवरीथिंग वाज क्लियर आफ्टर 48 आवर्स। मतलब 90% विजन मेरा बैक आ चुका है, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। वो जितना मैंने स्टडी किया तो टाइम लगता है थोड़ा सा। डॉक्टर बोल रहे थे किसी को टाइम लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी विद द सर्जरी एंड आई हैव गॉन फॉर दिस। मतलब मेरी फ्रेंड भी थी, तो उसने वो किसी और सर्जरी के लिए गई थी, बट उसको डॉक्टर ने रिकमेंड कुछ और कर दिया। मैं किसी और सर्जरी के लिए गया था, मुझे भी कुछ और कर दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे वी लिसन टू डॉक्टर, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क एंड दैट्स हाउ। सो जो इस सर्जरी की मुझे कॉस्ट बेसिकली पड़ी है, वो सर्जरी की कॉस्ट मुझे पड़ी है 1,60,000 के अराउंड। मीन्स या डिपेंड करता है हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल को 1,20,000, 1,10,000 अराउंड एवरीथिंग, मतलब सारे कॉस्ट, सारे एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ मिला के मुझे 160 के अराउंड पड़ गया। एंड उससे पहले मैंने काफ़ी सारे चेकअप्स कराए थे, 4,000, 5,000 अलग अलग टाइम पे। एंड आई वुड बी लाइक बहुत खर्चा है, बट ठीक है, इट्स वर्थ इट। मतलब एट द एंड ऑफ द डे माई विजन इज़ बैक विद मी एंड माई ओरिजिनल आइज। आई नो दैट मैंने कॉर्नियल थिकनेस हैज बीन गॉन फ्रॉम माई साइड, बट या समथिंग आई गॉट इट विद माई आइज। आई डोंट नो मतलब ये क्या है, बट या इट्स लाइक कि I got my vision and that's what I need. Okay, so thank you so much for watching this video, and if you need any kind of help, and I have means ample of hospital in Delhi में, आप किसी को भी जा सकते हैं, किसी भी जा सकते हैं, सब 1 लाख प्लस में कर देंगे, मतलब जितना मुझे पता है, and you will be happy if you are passing a pre-test, and you will be happy. So thank you so much for watching this video. इसको वीडियो को छोटा ही रखते हैं, क्रिस्प रखते हैं, so that जनता बोलना हो जाए, obviously that's what we don't want. So thank you so much for watching this video, and do like, do subscribe, comment, and if you have any doubt you can comment below, and if you want any kind of suggestion from my side, because मैंने इस साइड में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं नर्वस था तो मैंने रिसर्च करी है। तो if you want any kind of suggestion you can comment down below. I will definitely help you. I will definitely whatever you want help from my side, I will help you. Means whatever recommendation you want, I will do from my side, best from my side. At the end of the day you have to believe on your doctor, and अपने डॉक्टर पे believe कर लो, and things will going to be smooth and fine. So okay, thank you, bye bye, watch you later.